से आपका अंकगणित स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। उदाहरण 5 का वर्ग बराबर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। 5 का वर्ग 25 हो गया। वर्गमूल स्क्वायर रूट, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, इसे रूट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वर्ग क्या होता है? आपको कोई संख्या दी है, मान लो आपको संख्या दी गई है 25। अगर आप 25 का 25 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग, इसे क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है, ये हो गया 25 गुणा 25 बराबर 625। ठीक, ये क्या हो गया? ये 25 का वर्ग हो गया। ठीक, अब वर्गमूल इसका उल्टा होता है। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल में ये जो 625 है इस पे आप रूट लगा दो, ये वर्गमूल हो गया। अब सेम वर्गमूल, तो ये जो हमने प्रोसेस किया था इसका उल्टा कर दें, उल्टा अंडर रूट लगा दें 625 बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा? अंडर रूट 25 गुणा 25 बराबर 25। ये अंडर रूट 625 का वर्गमूल 25 निकल के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आती हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, दो विधि होती हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, आपको संख्या दी गई है 12,544 को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 12,544 के हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। इसका नाम ही है गुणनखंड विधि। इसमें हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 6 12। एक बार फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा? यहाँ 11 हो गया। 2 पंजे 10, कितना बचा? 1 बचा 13। 2 6 12, कितना हो गया? 1 6 16 8, 2 8 16। 2 से 15 में भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 चौक 8। 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसे, 2 तिया 6, 7 में 6 गए 1 18, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 से एक बार फिर डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, कितने हो गए? 3 में से 2 गया 1 19, 2 निम 18, 1 बचा 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 6 12, 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2 निम 18, 19 में से 18 गया 1, 2 8, 1 बचा 6 16 हो गए, 2 8 16। 2 से 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ो 9 से आगे लाने के लिए, 2 चौक 8, 1 18, 2 निम 18। अब 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक, ये इसके गुणनखंड यानी फैक्टर हमने इसके निकाल लिए। गुणनखंड विधि में हमें गुणनखंड ही निकालने पड़ते हैं। तो देखो इसका हमें क्या निकालना है? 12,544 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 2 गुणा 2, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। तो 1 जोड़ा ये निकल आया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम जितने भी जोड़े हैं उन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो 2 का 1 जोड़ा, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। तो अंडर रूट 12,544 का वर्गमूल
112 हो गया गुणनखंड विधि से। ठीक, दूसरी विधि है भाग विधि। दूसरी विधि है आपकी भाग विधि का वर्गमूल। दूसरी विधि है आपकी भाग विधि। 1,90,096 का वर्गमूल निकालना हमें भाग विधि से। किस विधि से निकालना? हमें भाग विधि से निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले 1,90,096 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पीछे से जोड़े बनाएंगे 1 2 3। अब हम उतनी ही संख्या में पाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 होगा नहीं। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 त्रिके 9, काम नहीं चलेगा। यहाँ 19 है हमारे पास, हमें ऐसा गुणा करना है कि 19 से ज़्यादा ना निकले, कम ही रहे। 4 चौक 16, तो ये फिट बैठ गया। ठीक है, 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ो, 4 चौक 16। 19 में से 16 घटाओ, कितने बचे? 3 बचे। अब ये दोनों जीरो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे भाग करते हो सेम प्रोसेस वही है। अब ये वाले जो 4 हैं ना, इस 4 का हम यहाँ दुगना कर देंगे। 4 दूनी 8, कितना कर देंगे? 4 दूनी 8। अब हमें क्या करना है, ये 8 यहाँ हो गई। अब हम 1 का पाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1, तो 81 एकम 81। लेकिन हमें 300 के आसपास लाना है। यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, तो 82 दूनी 164, फिर भी काम नहीं हुआ। 3 बार देंगे, कितने बार? 3 बार। 3 यहाँ लिख देंगे और 3 ही यहाँ लिखेंगे। 3 त्रिके 9, 3 24, 249। लगभग में हम 300 के पास पहुँच गए। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 9 में से 4 गए 5, कितने बचे हमारे पास? 51। अब हम क्या करेंगे, ये जो 96 भी यहाँ उतार लेंगे। ठीक, अब ये जो संख्या है 43, इसका दुगना कर देंगे। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 43 दूनी 86। ठीक, अब हम यहाँ अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी हमें 1 ही रखना पड़ेगा। 861 एकम 861, कोई दिक्कत नहीं। 861 एकम 861, तो इससे ये सॉल्व नहीं होगा। हमें लास्ट में 6 लानी है। कितनी लानी है? 6। तो देखो 2 दूनी 4 होते हैं, 3 त्रिके 9 होते हैं, 4 चौक 16 और 5 25, यहाँ 5 आएंगे। 6 कनक 36, 6। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 रखेंगे। कितने रखेंगे? 6। 6 कनक 36, की 6 हासिल लगी 3, 6 कनक 36 और 3 39 की 9 हासिल लगी 3, 8 48 और 3 51। ये हमारा पूरा कट गया। तो अंडर रूट 1,90,096 का वर्गमूल भाग विधि से 436 आ गया। ठीक, एक बार इसे हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि भाग विधि कहलाती है। 1,90,096 का वर्गमूल निकालना, सबसे पहले हम 1,90,096 लिखेंगे, उसके बाद हम इसके जोड़े बना लेंगे पीछे से। ये जोड़े बन गए। ठीक, अब हम उतनी ही संख्या का उतनी ही बार पाड़ा पढ़ेंगे कि 19 से आगे ना निकले। जैसे 2 दूनी 4, 4 से काम नहीं होगा। 3 त्रिके 9, 4 चौक 16। अगर हम 5 का करते तो 5 25, लेकिन हमें 19 के आसपास लानी है, तो 19 से कम ही लानी पड़ती है। तो
तो 4 चौक 16, हम 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ, 16 आ गया। 19 में से 16 घटाएंगे 3 बचा, 00 यहाँ छाप लिए, 300 हो गया। यहाँ हमारे 4 थे, 4 दूनी 8, 4 का डबल लिख देंगे, 8 हो गया। अब 300 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 8 हैं ये, अगर यहाँ 1 रखेंगे 81 हो जाएंगे, 81 एकम 81, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, 82 दूनी 164, फिर भी 300 में से 164 कम है, हमें इसके लगभग में बराबर तक पहुँचना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, तो 83 तिया 249, 300 में से 249 घटा देंगे, कितने बचे, 51 बचे। ठीक, 51 बचे हमारे पास, ये संख्या हो गई। अब हम 43 दूनी 86 लिख दिए, और ये जो 96 वाले संख्या है ये हमने यहाँ छाप ली, तो हमारे पास हो गया 5196। अब हमारे पास 86 थे, अगर हम 86 थे, 1 रखेंगे तो 861 एकम 861, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 त्रिके 9, 4 चौक 16, हमने 4 चौक 16 रखेंगे, उससे काम होगा नहीं, क्योंकि गुणा करो, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 25, 8 चौक 32, 36, लेकिन हमें लाने हैं 5196, इसीलिए हमने 4 को निगलेक्ट कर दिया। 5 रखेंगे 25 आएगा, 5 हमें चाहिए नहीं। 6 रखेंगे, 6 कनक 36, 6 हो गया, तो हमने 6 यहाँ रख दिए। 6 कनक 36 की लगी 3, और 6 कनक 36, 37, 38, 39 की 9, हासिल लगी 3, 48, 3, 51, ये हमारा फुल प्रोसेस हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। वर्गमूल 1,90,096 का 436 आंसर निकल आया। देखो वर्ग क्या है, मान लो ये संख्या है, इस संख्या में इसी संख्या का गुणा कर दें, कितना हो गया, ये वर्ग हो गया। दूसरा होता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, ये जो संख्या है ये हो गया वर्गमूल। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़ा 1 बन गया, 3 बाहर निकल आया, बात खत्म, 3 वर्गमूल हो गया। √9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, वर्ग 3 गुणा 3 बराबर 9, ये वर्ग हो गया। इसका उल्टा कर देंगे, वर्गमूल हो गया, उल्टा कर दो, रूट लगा दो, 3 निकल आया। कुछ महत्वपूर्ण वर्गमूल हम आपको बता रहे हैं। देखो √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, √5 का मान होता है 2.236, √6 का मान होता है 2.449, √7 का मान होता है 2.646, √8 का मान होता है 2.828, √10 का मान होता है 3.162, √11 का मान होता है 3.317, √12 का मान होता है 3.464, √13 का मान होता है 3.605, √14 का मान होता है 3.742, √15 का मान होता है 3.873। ठीक, ये आपके 2 फॉर्मूले, इन्हें आप याद कर सकती हो। √x n बार बराबर x की पावर 2n माइनस 1/2n। ठीक, इसी टाइप का दूसरा है √x इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब होता है पता नहीं कितनी बार, अनंत, बराबर इसका आंसर होगा x। ये आपके वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक, पहला सवाल, यदि x अपॉन √0.04 बराबर 6 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो 0.04 है अंडर-रूट, इन्हें हम सॉल्व कर लें तो हमारा सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 0.04 अंडर-रूट में है ना, रूट हटाओ, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2/10 गुणा 10। रूट में क्या होता है, हम जोड़े बनाते हैं ना, जोड़े बन गए हमारे, तो 2/10 निकल आया। कितना निकल आया, 2/10। इसे कितना हम लिख देंगे, 0.2। ठीक, तो हमारा इतना सॉल्व हो गया। कितना हो गया, तो अब हमारे पास क्या आया, x अपॉन 0.2 बराबर 6। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 6 गुणा 0.2 बराबर 1.2। कितना हो गया, 1.2। तो हमारा x का मान कितना हो गया,
1.2। ये है आपका दूसरा सवाल। √18 माइनस √98 प्लस √50 का मान क्या होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट है, अंडर रूट आ गया, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो अंडर रूट 4 से काम नहीं होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 माइनस 7 7 49 दूनी 98 प्लस 5 25 दूनी 50। ठीक, जो जोड़े बन गए वो रूट के बाहर निकल आता है। जो जोड़े बन जाते हैं वो वर्गमूल वाली संख्या के बाहर निकल आते हैं, और जिसके जोड़े नहीं बन पाते वो अंदर ही संख्या रह जाती है। जैसे ये 3 गुणा 3, एक जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकल आया, √2 रह गया। ठीक, यहाँ कितना 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर निकल आया, 2 बेचारा अंदर ही पड़ा रहा। ये 5 का जोड़ा बन गया तो 5 बाहर भाग आया, अंदर कितना बचा 2 रह गया, √2। अब गौर से देखना, 3 √2, पीछे कितना आ रहा है √2, 7 √2, 5 √2। ये सारी संख्याएं आपस में जुड़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। कैसे, ये प्लस के हैं, 5 और 3 8, 8 √2 माइनस कितना घटाना हमें 7 √2। 8 में से 1 गया, कितना बचा, अरे 8 में 7 घटा 1 बचा, 1 √2। और इसे हम √2 लिख सकते हैं। √2 का मान कितना होता है 1.414। कितना मान होता है 1.414। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, 4 चौक 16। ठीक, ये कितना हो गया 4 चौक 16 गुणा 10। ठीक, 128 कितना हो गया 8 8 64 दूनी 128, 8 गुणा 8 2। जिसके जोड़े बन जाते हैं वो संख्या बाहर निकल आएगी। ठीक है, 8 √2 प्लस 4 √10 माइनस 4। ठीक, अब आपको पता है √2 का मान कितना होता है 1.414। ठीक, प्लस 4 √10 का मान कितना होता है 3.162, अभी आपको बताया था, माइनस के 4। ठीक, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 2 3, 8 एकम 8, 3 11 1 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 3 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ भी संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 पॉइंट लगा देंगे। ठीक, समझ गए। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 3 12। ठीक, प्लस माइनस 4। अब हम ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में जोड़ देंगे, तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, पॉइंट है पॉइंट लगा दो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, माइनस के 4। 23 में से 4 गए, कितने बचे 19.960, 19.960। ठीक है, तो 19, इसमें कितनी संख्या दी है 1 2 3 4, तो 4 ये संख्या दी है, तो कौन सा आंसर हो गया तीसरे का सी 19.96। ठीक, इसके बाद आता है आपका चौथा सवाल। देखो अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 196 को। 196 कितना होता है 14 गुणा 14, 196, तो ये 14 निकल आया, कितना निकल आया 14, प्लस 130
कितना हो गया 130, 40, 144, अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 हो गया। 144 कितने का होता है 12, कितने का 12 का अंडर रूट 144 वर्गमूल 12 का होता है, ठीक है, प्लस 949। अब इसमें ये जोड़ दूं, कितने हो गए 9 2 11 की 1 हासिल लगी 1, 4 2 6 961, 961 वर्गमूल कितने का होता है 31 गुणा 31 बराबर 31, अंडर रूट 961 बराबर 31 होता है। 961 वर्गमूल 31 का होता है, तो ये 31 ओके है, ठीक। इसके बाद सवाल आता है आपका 5वां। ये हमें वर्गमूल में जो संख्या है सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल को वर्गमूल में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 144 एकम 144, 144 एकम 144 और 25 कितने हो गए 169 अपॉन 144। ये चीज़ समझ में आई, समझ में आई। चलो ऐसे समझा देते हैं, 1 मिनट। इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन प्लस 25 अपॉन 144, ठीक। इसका हम एलसीएम लेंगे 144 अपॉन 1 का इसमें भाग देंगे, 144 बार गया, 144 का इस वाले 1 में गुणा कर देंगे, 144 प्लस 144 का 144 में भाग देंगे, 1 आया, 1 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 एकम 25, ठीक। इससे ये निकल के आया और इससे ये हो गया, ठीक। 144 25 को जोड़ देंगे 169 अपॉन 144। अब 169 अपॉन 144 इसमें जोड़े बना लो। देखो 13 गुणा 13 169 हो गया और 12 गुणा 12 144। तो हम इसे डायरेक्ट कितना लिख देंगे 13 अपॉन 12, ओके। अब इधर कितना हो गया x1 प्लस x अपॉन 12, ठीक। इधर 1 जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो 1 घटेगा, क्या होगा माइनस के 1। इस वाले को सॉल्व करेंगे हम, तो 1 जुड़ रहा है, इधर जाएगा घटेगा, अपॉन 12 कितना हो गया ये 13 माइनस के 12 अपॉन 12 बराबर x अपॉन 12, ठीक। 12 से 12 खत्म, 13 में से 12 गया 1, x बराबर कितना आ गया 1 आंसर आ गया, ठीक। ये चीज़ समझ में आई आपके। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम इसमें देखो ये क्या बोल रहा है 360 का 4/5 हो, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेना। 360 का मतलब होता है गुणा 4/5, ये 4/5, इस वाले 5 से हम इसे काट देंगे, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब 72 गुणा 4 हो गया, हमारे पास कितना हो गया 72 गुणा 4, तो 72 का 4 में गुणा कर दो, कितना हो गया 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 हो गया, ठीक। इधर हमारा कितना है अंडर रूट x प्लस 238। अब हमारा सवाल ये बन गया, तो अंडर रूट x बराबर कितना हो गया 288 माइनस के 238 कर देंगे, कितना बचा 288 में से 238 गए, 50 बचा अंडर रूट x। अब x बराबर इधर से अगर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 50 का वर्ग हो जाएगा, इधर से रूट हटेगा इधर वर्ग हो जाएगा, इधर से वर्ग हटाओगे अगर तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है, ये नियम होता है। तो 50 वर्ग 50 गुणा 50 कितना हो गया 5 2500, कौन सा हो गया इसका ए सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। सवाल आता है 7वां, तो हम इसको क्या करेंगे देखो अंडर रूट 32.4 अपॉन x बराबर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे इधर से वर्गमूल हटाएंगे, इधर वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग हो गया, इधर से वर्गमूल हटा इधर वर्ग हो गया, ठीक है। तो 32.4 अपॉन x बराबर 2 दूनी 4 हो गया, 32.4 अपॉन 4 बराबर x। अब ये काट दो,
4 8 32 और 4 एकम 4, x बराबर 8.1 आ गया। कितना आ गया? 8.1। तो इनमें से डी, इनमें से कोई। अभी हमने आपको गुणनखंड, अभी हमने आपको वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग समझाया था। उसी भाग विधि का प्रयोग सवाल नंबर 9 में किया जाएगा। देखो सवाल नंबर 8, एक सेना के 1,95,000 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर ज्ञात हुआ कि 519 सैनिक बच जाते हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए थे। तो 1,95,000 में से ये 519 निकाल दो, इनका कोई मतलब नहीं है। निकाल दिया, कितने आए? 1,94,481। ठीक, इसके बाद 1,94,481 को हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पीछे से जोड़े बना लिए हमने। 19 4 चौक 16, 16 आ गया। 19 में से 16 गए 3, कितना बचा? 3। ठीक, जोड़ा 44 यहाँ आ गया, 344 हो गया। ठीक, 4 का दुगना कर देते हैं, 8 हो गया। ठीक है, 4 का दुगना 8 हो गया। $344 हमें लाने हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 × 4 84 गुणा, देख 84 गुणा 4 336 निकल आया। 344 में से 336 घटा देंगे, 8 निकल आया। इसके बाद हम ये जो एक जोड़ा बचा था ये यहाँ आ जाएगा, 881 हो गई। और हमारे यहाँ 44 थे, 44 का हम दोगुना कर देंगे, 88 हो गया। 881 एकम 881, खत्म, पिक्चर खत्म हो गई। 1,94,481 वर्गमूल बराबर आंसर कितना आ गया? 441। तो 441 ही पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 441 ही सैनिक खड़े किए गए थे। ठीक, अब आता है m के किस मान के लिए 25m² + 30m + 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें आंसर दिए 3 4 5, ये सारे आंसर रख के चेक करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को रखेंगे। ठीक, 25 3 रखेंगे, 3 त्रिके 9, 25 गुणा 9 प्लस है प्लस 30 30, m की जगह 3 रख दिया, प्लस 9 9, 25 निम्मा 225, 30 तिया 90, 9 एकम 9, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे हम, 324 आ गया। 324 18 का वर्ग है, तो ये क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलो पहला वर्ग है। अब दूसरी हम चेक करेंगे, 4 25 25 लिख दिए, 4 चौक 16 गुणा 16 प्लस 30 गुणा 4 प्लस 9, 25 गुणा 16 400, 30 चौक 120 प्लस 9, सबको हम जोड़ देंगे, 400 को 120 को 9 को जोड़ेंगे तो 529 आ गया। 529 23 का पूर्ण वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसके बाद हम चेक करेंगे 5 25 गुणा 5 रखेंगे m की जगह, तो m 5 गुणा 5 25 हो गया। 25 गुणा 25 प्लस है, प्लस लगा दिया, 30 5 m की जगह 5 गुणा 5 प्लस 9 कितना हो गया? 25 25 625, 30 पंजे 150, 9 एकम 9 का 9, इन सबको हम जोड़ देंगे, 784 आ गया। 784 28 का वर्ग होता है। तो ये क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके लिए भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसके लिए भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 5 के लिए भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। अब हमारा सवाल आता है 10वां। ठीक, जब कभी भी दशमलव वाले सवाल आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि दशमलव के बाद संख्याएं गिन लो, नीचे संख्याएं गिनो। दशमलव के बाद कितनी है? 1 2, यहाँ कितनी है? 1 2, इसके बाद कितनी है? 1 2 3 4, 4 ये और 2 6 हो गई। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 संख्या मिल गई हमें पॉइंट बाद और नीचे भी 6 संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन्हें क्या करेंगे? या तो इन्हें काट दो या आप ऐसे ही बाहर निकाल सकती हो। देखो आप काट लो इन्हें, ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 2 छिंग 12।
अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा अंडर रूट में 81 गुणा 121 अपॉन 16 गुणा 625। ठीक, आप इन्हें बाहर निकाल सकते हो। 81 नौनिम 81 बाहर निकल आएगा। 121 11 11 121 11 बाहर निकल आया। 4 चौक 16 4 बाहर निकल आया। 25 बाहर निकल आया। 625 25 गुणा 25 625, ये संख्या आपकी बाहर निकल आई। तो 11 9 99 और 25 चौके 100, 2 जीरो हैं। जितने जीरो हों उतनी संख्या गिन के पॉइंट लगा दो। 2 जीरो हैं तो 1 2 पॉइंट 99 कहाँ है? डी। डी आंसर इसका फिक्स है, राइट है। ठीक, अब आता है सवाल नंबर 11। अब हम इसमें क्या करें कि हमें कम मेहनत करनी पड़े, बताओ। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, $75.24 प्लस x बराबर, इधर ये वर्गमूल है, इस वर्गमूल को इधर ले जाएंगे या इधर से वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वर्ग। ये वर्ग हो गया। इसका मतलब 8.71 गुणा 8.71, 8.71 कितना आ जाएगा? 75.8641। हमें x बराबर निकालना है। क्या निकालना है? x बराबर। तो 75.8641 हमारे पास पहले से ही है। हमें घटाना कितना है? 75.24। चलो, पॉइंट अगर आप घटाना नहीं आते हो तो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये संख्या लिखनी पड़ेगी। ये वाली संख्या लिख लो 75.8641। इसके बाद ये वाली संख्या लिख लो 75.24। अब यहाँ हम 0 0 रख लेंगे। ठीक है, घटा दो। 1 4, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 2 गए 6। तो हमें कितना बचा हमारे पास? .6241। देखो .6241 कहाँ है? 1 में। तो इसका राइट आंसर ए। इसके बाद आता है सवाल 12। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अंडर रूट एक्स 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 बराबर, चलो हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स 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 बराबर डॉट 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 एन बार हो तो एक्स की पावर 2n माइनस 1/2n। ये हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। इसी फॉर्मूले का उपयोग यहाँ कर दो। एक्स की जगह कितना है? 5 है, 5 लिख दो। 2 की पावर n का मतलब 5 कितनी टाइम आया है? 1 2 3 4 5 6 लिख दो। माइनस 1/2 की पावर 6। 2 की पावर n है, n 6 बार आया है, हो गया। 2 की पावर 6। चलो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 टाइम इसका गुणा कर लेना है आपस में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 में से एक गया 63 अपॉन 64। इसका ये आंसर हो गया। तो 5 63 आंसर डी सही है। ठीक, प्रश्न 13। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? देखो, ऐसे सवाल कभी आए तो सबसे पहले आप 225 वर्गमूल, ये 225 किसका वर्ग है? 15 का। कितने का? 15 और 154 कितने हो गए? 169। कितने हो गए? 169। 169 कितने का वर्ग होता है? 13 का। कितने का? 13 का। 13 प्लस 108 कितने हो गए? 121। 121 कितने का वर्ग होता है? 11 का। कितने का? 11। 25 प्लस 11 कितने हो गए? 25 प्लस 11 ये 36 हो गए, प्लस 10 कितने हो गए?
25 25 प्लस 11 कितने होते हैं ये? अंडर रूट 36। 25 प्लस 11 अंडर रूट 36 हो गए। अंडर रूट 36 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के बाद 10 तो अंडर रूट कितने हो गए? 16। अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। राइट आंसर 4। ठीक, एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक, 225 15 225 वर्गमूल 15 का होता है। 15 और 154 इन दोनों को जोड़ दो, 169 हो गए। 169 कितने का वर्गमूल होता है? 13 का। 13 और 108 कितने हो गए? 13 और 108 121। 121 कितने का वर्गमूल होता है? 11 का। 11 25 25 और 11 कितने हो गए? 36। अंडर रूट 36 अंडर रूट 36 कितने का वर्गमूल होता है? 6 का। 6 और 10 16। 16 कितने का वर्गमूल होता है? 4 का। राइट आंसर 4 हो गया। ठीक, प्रश्न 14, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? ये क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? 294 का आप एलसीएम ले लो, गुणनखंड कर लो, पता चल जाएगा। ठीक, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। 2 से 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा नहीं। अब 7 से दे दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 7 तिया 21, 3 एकम 3, 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। तो ये क्या बोल रहा है? 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखो इसके तो जोड़े बन गए, 2 के और 3 के हमें जोड़े बनाने, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर दो और 3 का गुणा कर दो। कितने का हमने गुणा किया? 2 और 3 का, तो 2 तिया 6, 6 का गुणा कर दो, ये एक संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अब आता है प्रश्न 15, 1470 को छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो? ठीक है, इसका भी हम एलसीएम ही लेंगे तभी सॉल्व होगा। 2 से 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 बचा, 7 में से 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 से नहीं आएगा, 5 से, 5 एकम 5, 2 23, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 3 एकम 3। तो देखो 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3, ये क्या बोल रहा है? 1470 को छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भाग देने को बोल रहा है ये। ठीक है, तो भाग हम 2 को खत्म करें, 5 को खत्म करें, 3 को खत्म करें, तभी तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो हम 5 दूनी 10 तिया 30, 30 से भाग दे दें, इसे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 16वां, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? सबसे पहले 5 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद हम पता कर लेंगे पूर्ण वर्ग क्या है। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। अब हम क्या करेंगे? इसे भाग विधि से ही सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जोड़े बना लो पीछे से, सिंगल बच गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 त्रिके 9। ठीक, कुछ नहीं, यहाँ ये जोड़े आ गए 99, ये वाला जोड़ा यहाँ आ गया, इसका डबल कर देंगे, 3 दूनी 6। हाँ, तो एक बार दे दो, 61 एकम 61, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, 38 बचे। कोई दिक्कत नहीं। ये वाले, ये जो 99 है ये भी हम यहाँ लिख लेंगे, लिख लो। ये जो 31 है इसका हम दुगना कर देंगे। कितना कर देंगे? दुगना, 62। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देखो अब हमें जितनी संख्या यहाँ लिखनी है उतनी ही यहाँ लिखने के बाद इस पूरी संख्या का उसमें गुणा करना है। ठीक है, हमें लगभग में लाने हैं 38,
तो छिकनक 36, हम इसका 6 बार गुणा दे दें, 36 37 38 हो जाएगा। देखो 6 यहाँ लिख दो और 6 यहाँ, 6 यहाँ लिख दो, 6 यहाँ, छिकनक 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5 हासिल लगी 1, छिकनक 36 और 1 37। ठीक, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1। हमारे कितने एक्स्ट्रा निकल गया? 143 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 99,999 माइनस 143 कर देंगे, क्योंकि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या अभी निकल आएगी। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 99। 99,856, 99,856 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ठीक, अब आता है 17। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। समझो एक बार, उतने ही पैसे लिए गए जितने छात्र थे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये वर्गमूल है। क्या है ये वर्गमूल है। यदि कुल धन इतना एकत्र हुआ तो समूह में कितने छात्र थे, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। लेकिन यहाँ पैसों की बात हुई है और वहाँ रुपयों की बात हुई है, तो हम क्या करेंगे? इन पैसों को रुपया मानेंगे। क्या मानेंगे? रुपया, क्योंकि छात्र की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकती। चलो इसको भी हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। जोड़े बना लो। 7 7 49, कितने बचे? 10। ये वाले 29 यहाँ आ गए, इसका डबल कर देंगे, 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे? 7 बार फिर दे दो। 7 7 49, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32 की 2, 3 7 एकम 7 और 3 10, 77। समूह में कितने छात्र थे? 77 छात्र थे। ठीक, अब आता है आपका 18। किसी संख्या के वर्ग का, तो देखो किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है। कितना है? 126.15। देखो पॉइंट हटाएंगे, 1 2 जीरो नीचे लिख लेंगे। पॉइंट, अगर यहाँ पॉइंट है, यहाँ हटाओगे पॉइंट को, तो नीचे आपको 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो हटाओगे तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देखो 5 दूनी 10, 3 से इसे काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 15। ठीक, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 से 5 उठ 40, 5 चौक 20, 5 एकम 5। कितना है हमारे पास? 841/4। यहाँ कितना है? x² बराबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 4 से ये काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। $210.25 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? x² बराबर 210.25। इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? इधर लग जाएगा रूट। 210.25, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। अब हम इस 210.25 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी भाग विधि से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 210.25, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1, तो देखो 1 एकम 1 आ गया, 1 बचा, 110 हो गया। ये 10 हमने यहाँ लिख लिए, 2 हो गए, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 है, 24 चौके 96, कितना बचा?
14 बचे। ये जो 25 है ये हमने यहाँ लिख लेंगे। 14 दूनी 28, कितने 28। अब हम क्या करेंगे, 5 बार ही दे दो, 5 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, क्योंकि 5 ही लाने। 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 48 40 2 42 की 2 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो x बराबर कितना आया, देखो यहाँ पॉइंट वाली संख्या थी, क्या थी, पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 14.5 आ गया। कितना आया, 14.5 कहाँ है, 14.5 सी। तो 18 का आंसर सी हो गया, 14.5 राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब 18, इसके बाद आता है 19। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे मैं जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। तो देखो हम इसको ऐसे पता नहीं कर सकते, इसको भी भाग विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 6,80,681, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ठीक। 68 है, 68 64 हो गया, ठीक। कितना बचा, 4 बचा। 06 यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 का डबल कर देंगे, 16 आ गया। अब 16 40, 16 दूनी 32, 2 बार दे के दे लें, दे लो। 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, ये आ गया, घटा दो। 6 में से 4 गए 2, 8 82, और ये वाले 21 यहाँ आ गए, ठीक है। इनका डबल कर देते हैं, 82 164 डबल हो गया। 5 बार दे लो। 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, और 5 के 30 और 2 32 की 2 हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8। कितना कम पड़ गया हमारे पास, हमारे पास कितना कम पड़ गया, 4 अंक कम पड़ गया। 8221 है, 8225 हमारे भाग से आ रहा है, तो कितना कम पड़ गया, 4 कम पड़ गया। तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 825 गुणा 825 बराबर ये संख्या निकल आई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। समझ गए, यहाँ 4 कम पड़े हैं तो 4 ही, तो ये बोल रहा है कितनी संख्या जोड़ दें, 4 जोड़ दो, हो गया। अब आता है आपका सवाल नंबर 20। देखो माइनस के 32 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32। तो देखो माइनस के 4 बाहर निकला, अंडर रूट 2 हो गया। कैसे हो गया ये देख लो, 4 32 को हम 4 चौक 16 दूनी 32 ऐसे लिखेंगे ना, एक जोड़ा बाहर निकल आता है, हो गया। प्लस ये कितना हो गया, 8 64 128। देखो इसे भी देख लो, 8 गुणा 8 8 8 64 दूनी 128, एक जोड़ा बाहर निकाल लो, 8 अंडर रूट 2 माइनस 50 कितना हो गया, 5 25 दूनी 50 हो गया, एक जोड़ा बाहर निकाल लो, 5 अंडर रूट 2। ये 8 अंडर रूट 2 प्लस के पहले लिख लो, माइनस वाले बाद में लिख लो। माइनस के 4 अंडर रूट 2 माइनस के 5 अंडर रूट 2, 4 और 5 माइनस के 9 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2। 8 में से माइनस के, ये प्लस के 8 है, ये माइनस का है। 8 में से 9 घटाएं तो माइनस का 1 अंडर रूट 2 बचा। 1 गुणा अंडर रूट 2 को हम माइनस के अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और माइनस के अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है माइनस के, तो माइनस के 1.414 सी आंसर हो गया, ठीक है इसका 20वां। अब 21वां का वर्गमूल है, ये संख्या दी है, देखो गौर से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पता है तुम्हें, तो कर दो इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो साले का। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कर दो, हो गया। ए माइनस बी का यो होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो। ए स्क्वायर ए की जगह 7 है, बी की जगह कितना है 3 अंडर रूट 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। 7 7 49 माइनस के 3 त्रिके
3 गुणा 3 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, ऐसे कर देंगे इसे। तो देखो 49 तो 49 हो ही गया, 3 त्रिके 9 हो गया, अंडर रूट 5 गुणा 5 5 हो गया। तो 49 माइनस के 45 बराबर 4, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 22, वह कौन सी न्यूनतम, न्यून का मतलब होता है छोटी, जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। सबसे पहले हम ये देख लें, ये जो 336 नहीं 326 दिए हैं, इसके आसपास वर्ग होता है या नहीं होता है। तो देखो 18 का लगभग पहुंच रहा है। देखो 18 का बनाकर देख लो तुम, 18 गुणा 18 कर लो, कितना हो गया 324 निकल आया 18 का। तो ये 26 दे रहा है, तो ये वाला घटा दो, बात खत्म हो गया। तो इस वाली संख्या में से हम b घटा देंगे, 0.0002 घटा देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखो 18 का हमें वर्ग करना है, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, इससे हो जाएगा तुम्हारा वर्ग। अभी देखो a ये हो गया, b ये हो गया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाली जोड़ दो, 6 दूनी 12, हासिल लगी यहाँ लिख दो, और ये जोड़ दो 1 2 3, 324 हो गए। अब आता है सवाल नंबर 23। देखो पॉइंट के बाद संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर है। ऊपर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे ये पूरी संख्या खत्म हो गई। अब हमारे पास कितना बचा, 1225, 5329। अब इसे देख लो क्या करोगे इसका तुम। 1225 किसी का वर्ग होता है? देखो 1225 हो गया तुम्हारा, कितने का हो गया देखो, सबसे पहले ये देखो 12, आगे कितने हैं 12, 3 त्रिके 9, 3 हो गया, और पीछे कितना हो गया 5 25, 35 का हो गया, अपॉन ये कितने हैं 53, 7 7 49, पीछे कितने हैं 29, 9 आनी चाहिए। 9 कितने में आए हैं हमारे 3 त्रिके 7 7 49, 7 7 49 और 7 7 49, 3 देखो यहाँ लोचा पड़ जाएगा, 7 7 49 आ गया। अब पीछे लोगे तो 7 7 49 हो रहा है, और 3 त्रिके 9 भी हो रहा है। तो क्या करोगे अब 53, 3 ही ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको चेक करके देख लो, 73 का वर्ग करके देख लो, 73 का वर्ग करके देख लो, इतनी संख्या निकल आएगी। तो देखो ए स्क्वायर ए बी, तो ए स्क्वायर 7, बी स्क्वायर और 2ab, 7 21 42, 9 0 9 2 9 4 13 की 3, आंसर लगी 1 5। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकल आया 35/73, बी हो गया। अब चेक कर लो 24 को तुम, ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ रूट वाला झंझट पड़ेगा। देखो इसे कैसे लिख लोगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, एक जोड़ा बन गया, प्लस इसे कैसे लिख लोगे 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है, एक जोड़ा बन गया। इसे कैसे लिखोगे 8 8 64 दूनी 128, एक जोड़ा बन गया। उसके बाद कितना है प्लस 4 अंडर रूट 5 गुणा 5 5 25 दूनी 50, एक जोड़ा बन गया। ठीक, जो जोड़े बने उन्हें बाहर निकाल लेंगे, 2 अंडर रूट 2 हो गया यहाँ, प्लस ये कितना था 2 गुणा 1 4 बाहर निकल आया, अंडर रूट 2 अंदर बचा, 3 8 का जोड़ा बन गया, 8 बाहर निकल आया, प्लस है प्लस लगा दो, 4 है 4, 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर निकल आया, बाकी संख्या अंदर ही रही। अब देखो गौर से, ये हो गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 दूनी 8 अंडर रूट 2
8 तिया 24/√2, 5 चौक 20/√2। ठीक, प्लस वाले कितने हैं? देखो प्लस का ये है, प्लस के 20, प्लस के 8 28 हो गए, प्लस के 2 28 और 2 30, 30/√2 माइनस के 24/√2, 30 में से 24 घटाओ 6/√2, 6/√2, √2 का मान 1.414 रख दो, होता है ये मान, बताया था आपको। चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 एकम 6 और 2 8, चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 एकम 6 और 2 8, तो 8 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 8.484। आंसर ए हो गया इसका, राइट आंसर ए। आता है आपका सवाल नंबर 25। इसमें क्या करोगे आप? देखो गौर से देखना, ये जो है ना ये वर्गमूल है। अब ये किसी संख्या का वर्गमूल होगा, इसे हम कैसे चेक करेंगे? देखो 4/√3 दे रहा है, तो ये क्या हो सकता है? ए स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है, इसी का प्रयोग ये कर रहा है। देखो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 4 + 3 प्लस 4/√3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 प्लस √3 प्लस 2 गुणा √3। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसकी जगह हम कितना लिख देंगे? ए प्लस बी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, 2 प्लस √3 निकल आया। अब ये जो बाहर इसकी संख्या है 3 + 8, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 + 8 दूनी 16 और 8/√3। अब ये भी वर्ग बनेगा, ये भी वर्ग बनेगा। कैसे बनेगा? देखो अब √3 प्लस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, रूट था, इससे ये ख़त्म हो गया। अब ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक। तो अब हमारे पास कितना बचा? माइनस के √3 और प्लस के √3। देखो प्लस है, प्लस 4, ये भी अंडर में, इससे ये खत्म। √4 का मान कितना आ गया? 2 आ गया, बात खत्म। आंसर हमारा 2 निकल आया। ठीक, अब आपका आता है 26वां। देखो गौर से देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये चीज़ समझ में आई? क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए। तो ए प्लस बी, ए की जगह कितना है? 0.798 और बी की जगह कितना है? 0.202 का होल स्क्वायर और √ तो ये चल ही रहा है। ठीक है, देखो देखते हैं क्या निकलता है। अभी जोड़ दो, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगी 1, हासिल लगी 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 और हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 7 10 की 0, पॉइंट लगा दो, हासिल लगी 1 निकल आया, 1 निकल आया। इसका का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 1 आंसर निकल आया। इसका कितना निकल आया? 1 आंसर निकल आया।
और प्लस में 1 दे ही रहा है, प्लस में 1 दे रहा है तो 2 हो गई। आंसर हमारा निकल के आया 2। ठीक होगा। क्वेश्चन 27वां है। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सरल बनाना चाहिए। देखो सरल, हम इसको सॉल्व कर लें, सरल हो जाएगा। 2 का गुणा 12 में करो, 12 दूनी 24 और 1 25। ये कितना हो गया? 25/2 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 25/2। अब देखो गौर से देखना, इधर हमारी पोजीशन हो गई x/25/2। ये दोनों तो बट्टे में, ये बट्टे में करना है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो 2x/25 हो गया। इधर कितना हो गया? 2x/25 और इधर हमारा कितना है? 50/x बराबर। क्या करेंगे अब? 2 से 50 काट देंगे, 25 बार कट गया। 25 × 25, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, बराबर x × x। ठीक है, x² बराबर 625 और x बराबर √625 बराबर 25 आंसर आ गया। ठीक, तो डी हो गया। आज आपका वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.